तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैकेनिकल केयर में पुनः स्वागत है। आज हम डायल इंडिकेटर के बारे में एवं उस पर उपयोग होने वाले मैग्नेट बेस के बारे में बातें करेंगे। मैग्नेट बेस जो कि मैंने हजारों बार यूज किया है, डायल इंडिकेटर और मैग्नेट बेस। इसमें एक ऐसी चीज है जो मैंने किसी को भी उसको प्रिकॉशंस लेते हुए नहीं देखा और कई बार लोग उसके कारण परेशानी में फंस जाते हैं। तो मैं मैग्नेट बेस के बारे में आपको बताता हूँ कि जो मैग्नेट स्टैंड है वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि हम यहाँ देखें तो सबसे पहले जो मैग्नेट बेस है जहाँ लगना है उस जगह पे हमको पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, रस्ट प्रूफ, डस्ट नहीं होना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, ग्रीस या तेल नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जिस जगह पे लग रहा है वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, उसमें उभरा हुआ कोई चीज या दूसरा कोई चीज नहीं होना चाहिए। यदि कोई उभरी हुई चीज नीचे रहती है तो उसके कारण हम आप देखें कि मैग्नेट बेस हमारा इस तरीके से स्टैंड ढीला ऐसा हिलता रहता है। चाहे आप मैग्नेट ऑन कर दें तो भी ये हिलेगा, ये कभी कभी बाई चांस हिलेगा और यही हमारे को एरर शो कर देगा। तो इसलिए इस बात का इंश्योर हो जाए कि जिस जगह पे लग रहा है वो बिल्कुल फर्म हो, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ पकड़ो। जिस तरीके से सरफेस साफ होना चाहिए उसी तरह से मैग्नेट स्टैंड का जो नीचे का बेस है वो भी डस्ट नहीं होना चाहिए, रस्ट नहीं होना चाहिए, ग्रीस तेल नहीं होना चाहिए, कहीं पास अप प्रोजेक्टेड पोर्शन नहीं होना चाहिए और दोनों का कांटेक्ट पूर्ण रूप होने के बाद हमको मैग्नेट ऑन करके चेक कर लेना चाहिए कहीं ये हिल तो नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल मजबूती से पकड़ लिया है। दूसरी चीज जो मोस्टली जो मैं बता रहा था कि मैंने हजारों बार इसका डायल टेस्ट इंडिकेटर और इसका यूज किया है, लेकिन किसी को भी मैंने इस तरह से प्रिकॉशंस लेते नहीं देखा। जिस समय हम डायल इंडिकेटर यहाँ पास लगाते हैं और इसको चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बीच का स्टैंप है इसको लोग कोई भी नहीं करता चेक। डायल टेस्ट इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट कर दिया, जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जहां भी हमको देखना हो सब टेस्ट किया और उसके बाद जिस समय हम टेस्ट करते हैं यदि इसमें प्रेशर पड़ता तो ये देखिए घूम गया। क्यों? क्योंकि ये नीचे जो है स्टैंप ये पूर्ण रूप से टाइट नहीं है। तो लगाने के बाद इसको एक बार पुनः चेक करें कि ये जो हमारा बीच का रॉड है, जो स्टैंप है, वो पूर्ण रूप से टाइट है कि नहीं। अब देखेंगे यदि प्रेशर देते भी हैं तो डायल घूमता नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा जो प्रिकॉशंस लेने वाली चीज है वो ये है कि स्टैंप को हमको देख लें कि टाइट है कि नहीं। अब हम डायल इंडिकेटर के बारे में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं वो हम देखेंगे। इसमें भी हम देखते हैं कि डायल इंडिकेटर ये जो मैग्नेट बेस है इसमें जितने भी ये लगे हुए एक्सटेंशन रॉड या होल्डिंग डिवाइस ये लंबे नहीं होने चाहिए, ज्यादा ओवरहैंग होके नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल एक्सट्रीम एंड में लगा दो और उसके बाद उसमें जूमिंग का या इसमें लूपिंग का ढीला होने के चांसेस रहे। तो जितना कम से कम नियरेस्ट डायल लगाना सकते हैं उतना लगाइए ताकि इसमें वाइब्रेशन न हो और डायल हमारा ये हो। अब डायल के पार्ट्स हम देखेंगे जूमिंग करके, साथ ही साथ डायल पढ़ते कैसे हैं और डायल को किस तरीके से यूज किया जाता है और क्या प्रिकॉशंस लेना वो हम देखते हैं जूम कर। आइए चलिए हम देखते हैं डायल इंडिकेटर के बारे में। सबसे पहले इसके पार्ट्स देखेंगे। ये जो पोर्शन है ये जिसको मैं चला रहा हूँ इसको बोलते हैं प्लंजर। आगे ये डायमंड टिप होती है, यहाँ आप देखेंगे तो डायमंड लगा हुआ ताकि ये हजारों बार भी कांटेक्ट होने के बाद घिसता नहीं, इसलिए डायमंड टिप बोलते हैं इसको। इसको स्टैम्प बोलते हैं। प्लंजर में यहाँ आप अंदर देखेंगे इसमें रैक कटा हुआ है और अंदर जो है वो कंपाउंड गियर ट्रेन का मैकेनिज्म रहता है, जिसमें कि जो कंपाउंड गियर ट्रेन का एक गियर के बीच में ये वाला लंबा वाला पॉइंटर जिसको ये बोलते हैं ये रहता है और छोटे दूसरे वाले गियर के उसमें पॉइंटर पे ये छोटा वाला निडल रहता है। तीसरा ये जो घूम रहा है ये ब्लैक कलर का ये जो है इसको हम बोलते हैं बेंच भी बोलते हैं और ब्रेंजिल भी बोलते हैं। इसको लॉकिंग करने के लिए ये लॉकिंग स्क्रू है और इसको इस तरह से टाइट करके हम लॉक कर देते हैं और घूमना बंद हो जाता है। फिलहाल इसको हम रिलीज करते हैं और ये डस्ट कैप रहती है जिसको हम ये
डस्ट करते हैं। ये इसका पूरा केसिंग है और अंदर मैकेनिज्म हम दूसरे उसमें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो डायल है, यूज करने के पहले हमको ये देखना है कि जिस समय हम इसको प्लंजर को दबाते हैं तो ये देखिए डायल क्लॉकवाइज में चल रहा है। जो बड़ा वाला पॉइंटर है निडल, वो क्लॉकवाइज में चल रहा है। इसका मतलब कि लेवल जो है वो अप है, और जब लेवल अप रहेगा तो ये क्लॉकवाइज में चलेगा और लेवल डाउन रहेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। इसको टेस्टिंग का तरीका ये है कि जब हम इसको प्रेस करें, थोड़ा सा भी प्रेस करें तो इसको वापस, हमारा देखिए 10 की रीडिंग में निडल यहाँ पास है तो हमारा ये जो पॉइंटर है 10 पे ही आ रहा है। ये थोड़ा सा प्रेस करें पहले, फिर 5 मिलीमीटर तक प्रेस करें, फिर छोड़ें, फिर एंड तक प्रेस करें। मतलब हर कंडीशन में जहां से भी छोड़े हम, यदि निडल सेम पोजीशन में आ रही, इसका मतलब हमारा ये फॉल्टी नहीं है। यदि कभी कभी हमने यहाँ दबाया और ये 8 पे या 9 पे यहाँ आके रुक गया और फिर एक बार दबाया तो कभी यहाँ आके रुक गया, इसका मतलब हमारा ये डायल इंडिकेटर जो है वो फॉल्टी है, अंदर डस्ट लग गया है रैक एंड पिनियन में और इसलिए यह काम नहीं कर रहा। अब इसका हम सिस्टम देखते हैं। ये जो बेंच है या ब्रेंचिल है, इसमें सर्कुलर डायल लगा हुआ है। ये देखिए, ये सर्कुलर डायल है जिसमें यदि रीडिंग देखेंगे आप तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हर एक डिवीजन यदि आप देखते हैं तो 0 से 10 के बीच में 10 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ आप देखेंगे तो इसका लिस्ट काउंट दिखा रहा है। ये यहाँ देखिए नीचे ये पूरा दिख रहा है। एक लाइन से दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है वो 0.01 mm। ये देखिए, आप थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए रीडिंग लिखी हुई है कि 0 पॉइंट, ये दिख रहा है आपको 0.01 mm। तो ये एक डिवीजन जब इधर से इधर चलेगा तो ये, अब मैं इसको 0 में सेट कर रहा हूँ, इसको ब्रिंजिल घुमाते हैं। जब ये बेंच को हम घुमाते हैं तो देखिए जो सर्कुलर डायल है वो पूरा का पूरा इसके साथ घूमता है। ये देखिए पूरा, और हम इसको जहां भी लगे वहां 0 पे सेट कर देते हैं। और एक पॉइंट जब ये चलेगा तो 0.01, ये 2 पॉइंट चला तो 0.02, फिर 0.03, फिर 0.04, फिर 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और 0.1 mm। इसका मतलब यहाँ पास ये 0.1 mm, फिर 0.2, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm, यदि 0.8, 0.9 और यहाँ आ गया तो ये 1 mm। इसका मतलब एक राउंड में 1 mm आता है। जैसी ये एक राउंड पूरा निडल मारती है बड़ी वाली, तो छोटी निडल भी एक राउंड यहाँ दिखाती है। अभी 1 पे है, बाद में देखेंगे ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज चलती है और ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये 2 पे आ जाता है। ये देखिए एक राउंड हो गया, 2, क्योंकि कई बार इतना फास्ट चलता है कि हमको पता ही नहीं चलता ये कितने चक्कर मार दिया है। तो उसको पढ़ने के लिए हमको यहाँ पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ दबा दिया तो ये देखिए 4.94 हो गया, तो इसकी रीडिंग हो गई हमारी 4.94 और 1 पे ऑलरेडी था तो इसका मतलब 3.94 हमारी रीडिंग हो गई। इस तरीके से हम डायल को पढ़ते हैं। और इसकी रीडिंग जो है वो हम जब देखेंगे कि अभी जैसे मैं रीडिंग यहाँ लेता हूँ कि ये 1 है, तो यहाँ पास यदि मैंने दबा दिया तो ये रीडिंग आ रही है 6.34, 6.40, 6. यहाँ पास रोक देता हूं मैं तो ये हो गया 54। इसका मतलब 6.54 और ऑलरेडी 1 पे है तो 5.4 की रीडिंग आ गई। इस तरीके से हम इसकी रीडिंग को पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिस समय हम डायल इंडिकेटर को फिक्स करते हैं उस समय हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है? सबसे पहला प्रिकॉशंस तो ये लेना है, जिस जगह पे ये डायमंड टिप लगने वाली है वो जगह भी हमारी डस्ट और रस्ट, ग्रीस और तथा ऑयल वगैरह से साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कहीं गड्ढा नहीं होना चाहिए और अप्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए। इस बात का हम इंश्योर कर लें। दूसरी चीज, हर ये जितने होल्डिंग डिवाइस हैं पूर्ण रूप में टाइट होना चाहिए, जैसे ये। तीसरी चीज हमको ये देखना है कि ये जो स्टैंप लगे हुए हैं, एक्सटेंशन रॉड लगे हैं, ये ज्यादा लंबे ना हो ताकि अप्रोजेक्टेड ना हो, जिसके कारण वाइब्रेशन के चांसेस हो जाए हमारे।
चौथी चीज हमको ये देखना है कि जो प्लंजर है हमारा बिल्कुल जॉब जो लगा हुआ उसके एक्सेस से पैरेलल होना चाहिए। न तो ये प्लंजर हमारा ऐसा ऊपर की तरफ हो, ना प्लंजर हमारा नीचे की तरफ हो, ना ही प्लंजर हमारा लेफ्ट साइड या हॉरिजॉन्टल में राइट साइड हो। इसका मतलब जो एक्सेस लाइन जो भी जॉब हम नाप रहे हैं उससे एक्सेस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में यदि प्लंजर रहेगा तो आपकी रीडिंग हमेशा सही आएगी। अब उसके बाद जब हम रीडिंग पढ़ते हैं तो इस बात का भी देखना चाहिए हमको कि जो हमारा डायल है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यदि मैंने जैसे पहले बताया यदि क्लॉकवाइज चल रहा है इसका मतलब अप प्रोजेक्टेड हो गया है, वो जो जॉब है हमारा ऊपर की तरफ आ गया है। और यदि ये ऐसा खसक जाता है, देखिए उस साइड यदि है जॉब तो देखिए रीडिंग हमारी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ये। और यदि हमारे इस तरफ को जॉब उभर गया है तो देखिए ये क्लॉकवाइज जा रही है। अब हम प्रोजेक्ट करके देखेंगे इसको कि इस समय जो रीडिंग है वो कितनी है। तो ये देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूं आपको रीडिंग इसका। तो अब इस रीडिंग को हम देखेंगे कि ये छोटी नीडल हमारी 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब 2 पॉइंट, और यहाँ पास जो आ रही है वो है 40, मतलब 2.40 रीडिंग हमारी हो चुकी है। इसका मतलब जॉब जो हमारा हमारी तरफ को खसका हुआ है जिसकी रीडिंग, और ये ऑलरेडी निडल जो हमारी एक पर ही सेट रहती है तो -1, इसका मतलब 1.4 रीडिंग इसकी है। अब यदि हम फिर से इसको थोड़ा सा और अपनी तरफ खसकाते हैं तो जॉब देखिए यदि हमारी तरफ खसक गया है तो निडल फिर से क्लॉकवाइज आ रही है, ये देखिए। और अब जो रीडिंग है वो है 2.77 mm। इस तरीके से हम डायल की रीडिंग पढ़ते हैं। आगे हम डियर फ्रेंड्स, अब हम देखिए अंदर रैक का जो मैकेनिज्म है वो देख रहे हैं जिसमें ये कंपाउंड गियर लगा हुआ है। ये देखिए 1 और 1 2 इस तरीके से कई गियर ट्रेन लगी रहती है, कंपाउंड गियर ट्रेन रहती है, जिसके एक ये पॉइंटर पे बड़ी वाली निडल रहती है जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरे में छोटी वाली रहती है। और ये जो प्लंजर है इसमें हम देखेंगे, देखिए रैक कटा हुआ है, ये इधर पास देखिए रैक कटा हुआ है। और ये इस तरीके से ये घुमाता है इसको, ये देखिए ये आगे पीछे इसको घुमाता है और ये निडल हमारी घूमती है। तो ये रैक कटा हुआ है इधर पास, ये देखेंगे आप, ये यहाँ पास रैक का दिख रहा है। और ये सिस्टम है कंपाउंड गियर ट्रेन का, और रैक कटा हुआ इधर जो कि ये पिनियन को घुमाता है, और ये पिनियन में निडल रहती है इसलिए निडल घुमाती है। और यहाँ जो पिनियन के दांते कटे हुए हैं ये इसको घुमाता है और ये इसको घुमाता है। इस तरीके से कंपाउंड गियर ट्रेन से अंदर मैकेनिज्म रहता है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पिछले कुछ हफ्तों से सब्सक्राइब रेट काफी डिटोरिएट हो रहा है जो कि 7.9% ही है, और अनसब्सक्राइब रेट 92.1% है। कृपया इस बात पे विशेष ध्यान दें, जो भी इस वीडियो को देखे और लाइक करें, पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ शेयर करें, और वीडियो को अंत तक फुल वॉच करें ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच।